हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसका प्रैक्टिस नंबर 24 है और 23 हम लोग ने पिछली कंप्लीट कर ली हैं और उसे आप लोग प्लीज़ जाकर लगातार देखते रहिए। और एनटीपीसी की मेरे ख्याल से डेट भी आ गई है, अप्रैल में सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा और अभी अगले महीने से एएलपी टेक्नीशियन और जेई के स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग लगातार सीरीज़ को देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 24 का। आज पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? समझ रहे हो? निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, बाइनरी, इसका सही आंसर होगा। बाइनरी जो होता है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय उपकरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, जनरेटर, इसका सही आंसर होगा। और इसमें कुछ और भी फैक्ट है, जैसे आपका अमीटर के द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है, अमीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापी जाती है वोल्ट मीटर द्वारा, और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन के लिए इकाई है? इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका एटीपी जो होगा, इसका सही आंसर होगा। एटीपी का जो फुल फॉर्म होती है एंडोसेंस ट्राईफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो आपकी जो पवन चक्की होगी ये ऊर्जा की आपकी पारंपरिक स्रोत नहीं है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? लेंस की शक्ति आपकी जो मापी जाती है वो ऑप्शन नंबर जो डी है, डायोप्टर, डायोप्टर में इसकी शक्ति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो डी है, थायरेक्सिन आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? आवरण रहित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो होते हैं पादपों के बीज के लिए बीज आवरण रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबद्ध है? वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, पियानो। बी बलसारा इस पियानो से संबंधित है। और पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां आदि प्रसिद्ध जो हैं वो सितार वादक हैं। सितार, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज आदि जो लोग हैं ये तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तो आपके मेरे ख्याल से ताजमहल की चाय पत्ती में आते थे। अमजद अली खां और अली अकबर खां सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, ये पुस्तक किसने लिखी? हुमायूं नामा जो लिखी गई है वो आपकी ऑप्शन नंबर जो सी है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपकी हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है और गुलबदन बेगम ने लिखी है। बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया जहर का कारण था और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो वो थी आपकी लिथुआनिया। लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और बाकी जो हुए थे 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया था। वर्तमान समय में बैंकों की जो संख्या घटकर रह गई है वह 12 रह गई है। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएनडीपी का जो फुल नेम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। और यूएनडीपी की स्थापना अगर पूछ ले तो 1965 में की गई थी। यूएनडीपी का अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का मतलब होता है पेड़ों और वनों को बचाना। इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो ये कराई थी हमारे 1800। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है 1861 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। 28 जनवरी 1950 को। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसमें से आपका जो अमृतसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जलियांवाला बाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेनुरम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल नेम है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, आप जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रियूल मिशन, ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? जो हिंद स्वराज लिखी गई है वो महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। और इसमें कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे आपका इंडियन स्ट्रगल पूछ ले तो सुभाष चंद्र बोस है, भारत दुर्दशा पूछ ले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, नील दर्पण दीन बंधु मित्र, और कांग्रेस का इतिहास पूछ ले पटरमी सीतारमैया, इंडिया फॉर इंडियंस CR दास की है, इंडिया डिवाइडेड पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही होगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। 21 पे आते हैं हम लोग। भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है? वो है आपका 5.5 घंटे आगे है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर होगा। इनमें से किस वर्ष INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये था आपका 1929 जवाहरलाल नेहरू जो अधिवेशन हुआ था लाहौर का पूर्ण अधिवेशन, इसमें आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये आपका 65.46, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आते हैं। भारतीय राजनीति प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर जो सी है पंचायती राज संस्थान। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है हड़प्पा में ये पाई गई है। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी और मूर्ति नटराज हड़प्पा में ही पाई गई है। लोथल से बंदरगाह, फारस की मोहर
अग्निकुंड और आदि का प्रमाण मिलता है। लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 26 पे। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बक्साइट का 26, बक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है ना, उड़ीसा, सबसे ज़्यादा बक्साइट यहीं पाई जाती है। इनमें से भारतीय संविधान का मसौदा समिति के सदस्य नहीं है, तो इनमें से कौन से नहीं है? तो आपका ए बी ठक्कर जो है, ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका सही आंसर होगा। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति बनाया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे वो 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार से संवर्धन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन, ILO, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ILO, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और इसका जो स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये आपके आए हैं, साउंड इफ़ेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका सही आंसर होगा। वेब फाइलें और मिड फाइलें, इनको पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो फाइनली गाइस हमारे 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके NTPC के, और आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।